स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कली मेटल्स ले आते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे अल्कली मेटल्स, ये हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंबल लिखा है लिथियम का, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम एंड फाइनली सीजियम। ठीक है, ये हमने मेंशन किए। फ्रेंसियम भी होता है, लेकिन हम इसको मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है और फौरन से वो कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि थोड़ी देर में या स्टेबल नहीं होता, इस वजह से वो रेज एमिट करता है और डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकियों को हम कंसिडर करेंगे। और हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ट्रेंड देखने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं ये ग्रुप 1 में होती हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज करना इनके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर ये अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, डुप्लेट या ऑक्टेट मैंने किस लिए कहा, इस वजह से क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिथियम का एटम बनाएं, यहाँ पर जिस तरह से हमने लिथियम का एटम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम अगर ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यहाँ से, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो शेल बचेगा उसमें डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट शेल जो होता है उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इस सूरत में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लिथियम का आयन बन जाएगा। ठीक है, और लिथियम का जो ये आयन होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिथियम का आयन जो बनेगा, इसको बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो एनर्जी जो चाहिए होती है कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से, किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई ई। ठीक है, आई ई लिखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ना कितनी आसानी से इसने अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करें। और डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे इतना नहीं रहता, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक तो ये कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो लोएस्ट होती है। ठीक है, जिस तरह अगर हम सीजियम की बात करें तो सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सीजियम की होती है, क्योंकि सीजियम को बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की। दूसरी बात यह कि इसकी हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। ठीक है, और अगर हम इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जिस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो बहुत हाई होती हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, और हाई होने की वजह से हमें ये पता चला कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद नहीं करती। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको फिर से देख लेते हैं, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। उसके बाद डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये क्यों चाहेगा अपना एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, नहीं पसंद करेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें पता चला कि इनकी वैलेंसी या इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, एन ओ लिखेंगे नंबर के लिए, ओ एक्स ऑक्सीडेशन के लिए, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, और चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। जिस तरह से एग्जाम्पल अगर इसकी हम लेना चाहें, चले यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल किसकी देखेंगे, हम यहाँ सोडियम की एग्जाम्पल देखेंगे। सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अपने आइसोलेटेड गैशियस एटम में से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको 496 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ है, अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है 1400 नहीं है, 4000 है। ठीक है, 4560 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में ये इससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करना पसंद करता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये अपने ग्रुप, अपने पीरियड के हम कहते हैं कि
का साइज जो है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, अपने अपने पीरियड में इनका साइज लार्जेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि एक तो यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि इनके जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो लार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं जिनका अगर इनके चार्ज की बात करें तो जस्ट वन इनके ऊपर चार्ज होता है, एज कम्पेयर टू सोडियम के बाद जिस तरह मैग्नीशियम आता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो सोडियम पे या हम कहते हैं ग्रुप 1 पे +1 चार्ज आता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो चार्ज टू साइज रेशियो होता है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का और लेटेस्ट एनर्जी का, हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज टू साइज रेशो। और हमने कहा कि हम इससे लेटेस्ट एनर्जी का पता करते हैं किस तरह से, कि हम कहते हैं कि ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेटेस्ट एनर्जी जो होती है, LE लिखा है इसके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज टू साइज रेशियो के। लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि हम लेटेस्ट जो होता है, क्योंकि ये सॉलिड्स हम यूजुअली क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो इनका एक नेटवर्क होता है, लेटेस्ट मतलब नेटवर्क। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इनका जो नेटवर्क है ये अपने नेटवर्क से या अपने आयनिक सॉलिड की फॉर्म में जो ये मौजूद हैं वहां से किस में चले जाएं, गैशियस आइंस की फॉर्म में चले जाएं, तो इनको ब्रेक कर इनके एनर्जी, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनका लेटेस्ट तोड़ने के लिए, ठीक है, इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए और इनको आइंस में लाने के लिए, गैशियस आइंस में। तो उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करेगी। तो देखें अगर साइज बड़ा है, हमने कहा यहाँ पर साइज क्या है, यहाँ पर साइज हमारे पास बड़ा है, ठीक है, और जो चार्ज है वो हम कहते हैं कम है। जो अगर डिनोमिनेटर वाली चीज ज्यादा हो तो उसका मतलब है ओवरऑल चीज जो है वो कम हो जाती है। तो अगर ये चीज कम हो रही है, ये ओवरऑल ये वाला फैक्टर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी के, इसलिए लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेटेस्ट एनर्जी इसके लिए कम है, यानी कि कम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ पर इनके किसी आयन को, सॉरी, इनके आयनिक सॉलिड हो, अगर इनमें से कोई आयनिक सॉलिड की फॉर्म में मौजूद हो और उसको जो है वो हम ब्रेक कर सकें, ठीक है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बड़े अच्छे से, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे से सॉलेबल होते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल अगर हम लें तो और सॉलेबल किस में, वाटर में, ठीक है। जिस तरह से अगर एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें वाटर में हम बड़े आराम से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाटर में किस तरह से चला जाता है, सोडियम आयंस की फॉर्म में चला जाता है और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमने देख लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, इसी वजह से कि जब हम बात करते हैं कि सोडियम का जिस तरह हम रिएक्शन करवाएं अगर वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम आयंस आएंगे वाटर में और हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं ये बहुत कसरत के साथ आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फौरन से बन जाते हैं, आई मीन, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं फौरन से बनते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं इनकी वजह से हम कहते हैं कि सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, और हम कहते हैं स्ट्रांगली बेसिक होगा क्योंकि ये फौरन से हाइड्रोक्साइड आयंस हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, हमने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की देखी, हमने लेटेस्ट एनर्जी की देखी, ठीक है। इसके अलावा हमने वाटर सॉल्युबिलिटी और इनकी बेसिसिटी की देखी, ठीक है, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा हम मजीद बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेंगे। यहाँ पे रिएक्शंस इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स हैं, ये डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास लिथियम आ जाता है, तो जब इसका हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन देखें, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो यही रिएक्शन सोडियम के साथ अगर करना हो तो हमें अगर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो होती है वो एक्सेस में होती है, ठीक है। और एक्सेस में जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगी तो हम कहते हैं जो हमारे पास रिएक्शन होगा और जो सोडियम का बनेगा वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास पर ऑक्साइड इस तरह से बनेगा। नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड यहाँ पर देख लेते हैं। पर नॉर्मल मतलब -2 की फॉर्म में, यानी ऑक्साइड जो है वो -2 की फॉर्म में मौजूद है, जबकि पर ऑक्साइड में देखें तो यहाँ -1 × 2, ये ठीक है, यानी कि अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें तो वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये पर ऑक्साइड है और ये सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, क्योंकि वो एक्सेस में होती है, हम कहते हैं कि 20 एटलीस्ट 21% जो होती है एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा अगर सोडियम तो वो पर ऑक्साइड बनाएगा।
ठीक है। अगर लिमिटेड प्रोवाइड करें हम, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, ठीक है, थोड़ी सी प्रोवाइड करें, तो फिर हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड आ सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की बात करें, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम, रुबीडियम, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, पर ऑक्साइड भी नहीं, ये हमारे पास नॉर्मल वन था। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑक्साइड बना। यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, पर ऑक्साइड था, यहाँ पर हम लिखेंगे पर ऑक्साइड। ठीक है, और अब जो बन रहा है वो बन रहा है सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड को भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। ये हमारे पास आ जाता है KO2। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट वन को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, सेकंड वन को हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर टू सोडियम हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। थर्ड वन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं रुबीडियम। रुबीडियम VRB जो है, ये भी हमारे पास इसी तरह रिएक्शन शो करता है, लेकिन अगर हम बात करें सीजियम की तो वो वायलेंटली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। अच्छा, सुपर ऑक्साइड के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्साइड बना रहा है, ये एक ऑक्सीजन जो है वो -½ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे *2 हो जाएगा तो ये -1 ओवरऑल हो जाएगा ऑक्सीजन की अगर हम देखें। ठीक है, ऑक्साइड की अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास -½ शो करता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखे हैं, यहाँ पर हमने रिएक्शंस देखे हैं लिथियम के और सोडियम के, पोटेशियम के, और हमने यहाँ पर इनफैक्ट अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस देखे ऑक्सीजन के साथ, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, इनका ट्रेंड देख लिया। इसके अलावा हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, लेटेस्ट एनर्जी की बात की, हमने इनके एटॉमिक रेडियस की बात की। ठीक है, और इनकी चार्ज की बात की है, और हमने बात की कि वाटर में सॉलेबल होते हैं, बहुत अच्छे से सॉलेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। तो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, कुछ ट्रेंड में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं अल्कली मेटल्स की।